हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। आज हम लोग कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट आ रहे थे कि सर इस जो सेमेस्टर हमारा थर्ड सेमेस्टर है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है एक मैथ का, उसमें हमको क्या पढ़ना है? मैथ 3 पढ़ना है, मैथ 4 पढ़ना है या मैथ 5th पढ़नी है? तो उसको बहुत सारे कमेंट आए, तो मैं कहा साथियों के साथ क्लियर कर दूं एक छोटा सा वीडियो बना करके किन स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। बहुत कन्फ्यूजन होता है साथियों, और सभी का सब्जेक्ट अलग अलग है। यदि आप स्टार्टिंग में मैथ 4 स्टार्ट कर दिए पढ़ना और बाद पता चला नहीं आपका मैथ 3rd है, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी और दिक्कत हो जाती है। यदि आप कुछ दिन मैथ 3 पढ़े, फिर आप जाके आपको पता चला कि नहीं मुझे मैथ 4 पढ़ना है, तब और दिक्कत हो जाती है। जो स्टूडेंट कॉलेज जा रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है कि वो जाते पता चल जाता है कि इस बार मैथ 3 या मैथ 4 है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि वो कॉलेज नहीं जा पाते हैं या फिर कहीं डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे भी छात्र होते हैं। तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सा मैथ पढ़ना है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो या फिर जब आप मिड सेमेस्टर का एग्जाम देने जाते हो, तब कॉलेज में पता चलता है कि नहीं मुझे मैथ 3 पढ़ना है, बट उसके पहले आप मैथ 4 पढ़ रहे हो या कुछ अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। तो उसी के लिए साथियों मैं ये वीडियो बनाया ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो यहाँ पे आपको 3 मैथ मिलती है, थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 मैथ्स का सिलेबस देखने को पड़ता है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया है कि बीएससी मैथ करके, बीएससी का जो मैथ है मैथ 3, मैथ 4 या मैथ 5, तो उसमें से आपको क्या पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ मैथ 3 किसको पढ़नी है। तो साथियों मैथ 3 उन स्टूडेंट को पढ़नी है जिनका कोर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है या फिर सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है या फिर सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल है। अगर आपको जो सिलेबस है, यदि आपका जो ब्रांच है सिविल से रिलेटेड है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आपको मैथ 3 पढ़नी है। अब अगला सब्जेक्ट हमारा आता है मैथमेटिक्स 4। इनको कैसे पढ़नी है? तो इसके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, कई सारे ब्रांचों में मैथ 4 पढ़ाई जाती है। और ये भी देख लीजिएगा साथियों, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं या या तो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाए जा रहे हैं या फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपको कॉलेज पर डिपेंड करता है। जो मैथ 4 है वो बच्चे पढ़ेंगे जिनकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और उसके एलाइड ब्रांचेज जो हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के आपके कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आपका आईटी हो जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, और सारी जो ब्रांचेज हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल हो गया, आईटी हो गया, कई सारी चीज़ें। तो आपको क्या पढ़नी है वहाँ पे? मैथ 4 पढ़नी है। और यदि आपकी मैकेनिकल ब्रांच है या उसके एलाइड ब्रांचेज हैं, जैसे आपको मैकेनिकल ब्रांच में हो जाता है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, ठीक, ऑपरेशन, तो वहाँ पे भी आपको मैथ 4 पढ़नी है। टेक्सटाइल, केमिकल और उसके एलाइड ब्रांचेज, जैसे टेक्सटाइल हो गया, प्रिंटिंग हो गया, फैशन हो गया, तो उन सभी स्टूडेंट को भी मैथ 4 पढ़नी है। तो आपको क्लियर हो गया मैथ 3 किसको पढ़नी है, मैथ 4 किसको पढ़नी है। अब बचता है मैथ 5, मैथ 5th। तो ये जो स्टूडेंट हैं जिनका कोर्स ब्रांच कहें बायोटेक्नोलॉजी है या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो उनको मैथ 5th पढ़नी है। तो साथियों ये थी हमारे 3 मैथ, जो आपको कब पढ़नी है वो भी बता दिया। अब साथियों किस सेमेस्टर में पढ़नी है? हो सकता है आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाए या फिर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पे 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। एक साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट है जिसमें आप एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग आती है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, हो सकता है उसको पढ़ाया जाए या फिर उसका कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, वो आपके कॉलेज द्वारा चूज किया जाता है। तो एक सब्जेक्ट हो जाता है और दूसरी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है मैथ 3rd, 4th या 5th। इन दोनों में से कोई एक थर्ड सेमेस्टर पढ़ाई जाएगी और दूसरी फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, साइंस सब्जेक्ट, या फिर मैथ पढ़ाई जा रही है। यदि मैथ पढ़ाई जा रही है तो जो मैंने बताया मैथ 3rd, मैथ 5th और मैथ 4th, इनमें से कोई एक मैथ पढ़ाई जाएगी, वो आपके ब्रांच पर डिपेंड करती है। मैं फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यदि आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग या फिर उससे रिलेटेड है तो आपको मैथ 3rd पढ़नी है। यदि आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और टेक्सटाइल, केमिकल से रिलेटेड है तो आपको मैथ 4 पढ़नी है। और यदि आपका जो ब्रांच है वो बायोटेक्नोलॉजी और यदि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो आपको मैथ 5th पढ़नी है। और साथियों मैं बता दूं, यदि ये आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है नीचे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरी जो सारी वीडियोज हैं, जो अपडेट्स हैं, वो आप तक मिलती रहें, ठीक है। और हमारे मिलने के बाद मैं वहाँ पे आपको सारी प्ले लिस्ट भेज दूंगा मैथ 3rd, मैथ 4th, मैथ 5th की, ताकि वहाँ से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो साथियों फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।